तो दोस्त चलिए भाई, आज हम लोग देखेंगे इडियम एंड फ्रेज का सेकंड पार्ट। 10 नंबर तक हमने पढ़ रखा था। अब 11 से 20 फिर पढ़ने वाले हैं आराम आराम से, जिससे याद भी हो जाए, दिक्कत भी ना हो। और दोस्त एज यू नो कि ये वही सारे इडियम्स हैं जो या तो एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं किन्हीं ना किन्हीं तरीके से, या फिर दोस्त जो इसमें कुछ है उनके आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनमें ये कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है जो 11 नंबर है, इसमें बोल रहा है होपिंग अगेंस्ट होप। इसका मतलब ये है विदाउट होप। आप दोस्त ऐसे कह सकते हो इसको एक तरीके से कि इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी, मतलब जहां पर बिल्कुल होप ही ना बची हो, इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी ये उम्मीद करना कि कुछ बेहतर होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचना, इसी को हम बोलते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। ठीक है भाई। तो जैसे कभी भी, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए आपका कुछ कोई भी ऐसा कांड है जो आपको पता चल गया। अब आपको ये पता है कि हम इसमें लतियाए जाएंगे, एकदम पक्का है लतियाए जाएंगे, आप 100% श्योर हो। अब इम्पॉसिबल टू टॉलरेट वाला सिस्टम है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद लगाओ, क्या पता यार पापा कहीं चले गए हों या हम बड़े हो गए हैं, कुछ ना हो। भले घर पे पहुंच के सर्विसिंग हो गई, आपके इंजन खोल के कायदे से लतियाएंगे, लेकिन दोस्त इसको हम बोलते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। और हम खास करके लड़कों का जो जीवन है वो इसी पे बीतता है भाई। आधे ज्यादा फैसले इसी पे ले लेते हैं हम लोग कि जो होगा देखा जाएगा, और जो फिर होता है वो देखा नहीं जाता। तो भाई होपिंग अगेंस्ट होप समझ गए ना, कि ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर दोस्त आप ऐसे समझो कि बिल्कुल एकदम मामला इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद लगाए हो कि नहीं नहीं सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए नेक्स्ट है दोस्त, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है डू और से द एग्जैक्ट थिंग। इसका दोस्त मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका दोस्त मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल सटीक तरीके से कहना, मतलब एकदम टू द पॉइंट। जैसे समझिए, अगर कीली, इसकी हिंदी आ रही है कि कीली को या कील को हेड पे ठोकना, और जो हेड होता है वो एक्चुअल में सबसे, यार एक मिनट दोस्त, ये माइक यहाँ पे लग रहा है, शायद खरखराहट की आवाज भी आ रही होगी और बेहतर तरीके से आ भी नहीं रहा होगा, तो फिलहाल इसको हाथ में लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा माइक को। ठीक है, इसे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इसमें दोस्त कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सटीक जगह पे बात करना। जैसे दोस्त आप समझो, अगर ये कोई भी आदमी है, ठीक, ये आदमी है, जाहिर सी बात है हम इंसानों का जो मेन हिस्सा दोस्त होता है वो यही खोपड़ी होती है। अब किसी ने एकदम मेन हिस्से पे कील ठोक दी, इसका मतलब ये है भाई कि उसने बिल्कुल मेन जगह पे वार किया है, मतलब बिल्कुल सटीक। तो जैसे आपको जो कहना रहे आप एग्जैक्टली वही कहो, कुछ भी घुमा फिरा के ना कहो, इसी को हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, फिर देखिए, आइए इनको खत्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त ये बोल रहा है एन एक्स टू ग्राइंड। इसका दोस्त मतलब है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अब आप समझो, एन एक्स का मतलब एक कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड, ग्राइंड का देखिए एक तो मतलब ग्राइंडर जैसे मिक्सी में होता है पीसना, ग्राइंड का मतलब होता है किसी चीज पर धार रख कर उसको तेज करना। समझ रहे हो? ये माइक हाथ में इस वजह से लेना पड़ रहा है, आप जान रहे होंगे भाई, टी शर्ट में बैठ नहीं रहा है, और भाई गर्मी की वजह से मैंने यही पहन लिया है, शर्ट में होता तो लग जाता है। अब आगे ध्यान रखेंगे, फिलहाल देखिए, नहीं तो अभी यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये जब ये टच होगा तो खर 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 आएगा, आपको लगेगा यार ये क्या, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ा वाला माइक टाइप में बंधा हुआ है, खरखराहट आ रही है। तो ठीक है भाई, देखिए एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है किसी मैटर में पर्सनली इंटरेस्ट लेना, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत मतलब थोड़ा पर्सनल मैटर होना, दुश्मनी होना, ऐसे होता है। लेकिन कुल मिला के जो इसका कोर मीनिंग है, इसकी आप अगर सुनना चाहें तो कोर मीनिंग होती है कि किसी मैटर को पर्सनली लेना। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट उसमें शो करना। कैसे?
जैसे मान लीजिए अभी आज का तो दोस्त है नहीं ईडीएम, जाहिर सी बात है कि भाई इंग्लिश आज की नहीं है तो ईडीएम भी आज का नहीं है। तो जैसे जब ये बना था तो जाहिर सी बात है भाई, जैसे मान लो काटने का जो मेन काम होता था वो कुल्हाड़ी थी। तो जैसे मान लीजिए सब लकड़ी काटने अगर जा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप बैठे हुए, कुछ देर बाद आपने भी निकाली एन एक्स एक कुल्हाड़ी और उसको ग्राइंड करना शुरू किया, उस पर धार रखना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि अब आप भी उस मैटर में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। समझ रहे हो? जैसे जो फेसबुकिया नेता हैं, आप समझो, जैसे जो फेसबुकिया नेता वो होते हैं जो फेसबुक पे लड़ते हैं। रियल लाइफ में समाज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज के खिलाफ ये आवाज उठा रहे होंगे सामने होगा तो ये गोल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक। लेकिन दोस्त आप ऐसे समझो कि जो फेसबुकिया नेता हैं ये अचानक से इन्होंने देखा कि अच्छा ये मैटर है जो बहुत तूल पकड़ रहा है, ये जाति वाला मामला बहुत सही चल रहा है, इसी में मामला है व्यू इकट्ठा करने का। जैसे आप यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट भी है और एक से एक बकवास घटिया की आप खुद देख लो, समझ जाओ गधे हैं ये। तो लेकिन अब भाई व्यू के नाम पे तो बटोरना ही है। जैसे आज देख लो ईरान ट्रम्प, जिनको कुछ नहीं पता जियो पॉलिटिक्स में, वो भी आजकल ईरान और ट्रम्प ऐसे बताएंगे, ऐसी बात करेंगे, आप देख लो कैसा लगेगा यार। ये ट्रम्प को तो इनको अपने एडवाइजर वाले ग्रुप में रखना था, क्योंकि ये होते तो फिर अलग मामला होता। कोई कहाँ से तेल मंगवा रहा है, कोई कहाँ से तेल मंगवा रहा है, कोई कहाँ से गैस मंगवा रहा है, पता किसी कुछ नहीं है क्या हो रहा है। इसी के लिए हम क्या लगाते हैं, एनेक्स टू ग्राइंड। जैसे किसी बात हो रही है पॉलिटिक्स में, अचानक से एक चाचा कूद पड़ते हैं उसमें, चार लोगों के बीच में, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, कांग्रेस ऐसे नहीं, भाजपा ऐसे नहीं, सपा ऐसे नहीं, बसपा ऐसे नहीं। उसी के लिए क्या बना हुआ है, एनेक्स टू ग्राइंड। अगला गेट रीड ऑफ। देखिए गेट रीड ऑफ का मतलब ही होता है छुटकारा पाना। ठीक। तो यहां पर क्या है, डिस्पोज ऑफ किसी चीज से। तो ये एक फ्रेज है, तो इसमें क्या है आपको बताएं। ए डैगर्स ड्रॉन। देखिए ड्रॉ का मतलब होता है खींचा होना, बराबर। जैसे मैच ड्रॉ होता है ना, ये उसकी पास्ट फॉर्म है ड्रॉन। और डैगर का यूज करते हैं हम, आप समझिए डैगर एक तरीके का एक ऐसे छोटा चाकू होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मान लीजिए इसकी हैंडल ऐसे पकड़ने वाला, और ये ऐसे छोटा और नुकीला ऐसे एक चाकू होता है। यार गजब आर्ट बना दिया भाई साहब, जिसमें दोनों तरफ से धार होती है, इधर से भी और इधर से भी। इसको हम क्या बोलते हैं, डैगर। ठीक है, दो धारी तलवार ऐसे आप बोल लो। अब अगर दोस्त एक लोग ये अपनी तलवार ताने हैं डैगर, और दूसरा सामने से तलवार एकदम ऐसे क्रॉस, जैसे आप फाइट में देखते हो ना कि ऐसे तलवारें ऐसे लड़ी होती हैं। तो अगर तलवारें खींची हुई हैं, ड्रॉ का मतलब खींचना, बराबर करना। ठीक। और ड्रैगर का मतलब यही चाकू या तलवार जो भी मान लो। तो अगर तलवार खींची हुई है एकदम, तो इसका दोस्त मतलब ये है बिटरली हॉस्टाइल। इसका मतलब ये है कि एकदम कट्टर दुश्मनी, ऐसे मान लो कि हमेशा किसी। अब जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ लें, जैसे अगर आप गांव से संबंधित हो आप, तो आप जानते होंगे। ठीक है। अब शहर वालों का क्या ही हम बताएं, शहर वाले लाठी से क्या ही लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ते। जैसे सबका अपना अपना एक तरीका होता है। गांव में क्या होता है, लाओ लाठी, लाठी निकल आई, उधर से भी लाठी निकल आई, तो इसका मतलब है डैगर स्टॉन, एकदम मामला एकदम जबरदस्त है। उसी लड़ाई में कुछ लोग लड़ाई शांत करवाते हैं, का दादा वादा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं नए नए, मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता लगता है घर के किसी सदस्य को उन्हीं पहले कूटना पड़ता है कि तुम सारे फर्जी अभी लड़ाई लगवाओगे। और अगला देखिए, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। इसका मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली। इसका दोस्त मतलब ये है कि मूर्खतापूर्ण हरकत करना, बेवजह की हरकत करना, एकदम जैसे समझ लो होता नहीं, खाली घर शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाला सीन आप मान लो। तो इसमें टू प्ले खेलना, डक्स एंड ड्रैक्स। अब इसको आप ऐसा समझो, डक्स एंड ड्रैक्स एक गेम के लिए ऐसे ज्यादातर ये उसी कहानी से आप समझो। जैसे आप, जैसे होता नहीं कि एक, अभी आप समझ जाओगे तुरंत कि डक्स एंड ड्रैक्स किसके लिए लगाते हैं। कि जैसे आप एक पत्थर लेते हो चपटा सा, और कहीं तालाब के किनारे खड़े हो गए या गड्ढे के किनारे खड़े हो गए जहाँ पानी भरा हो। अब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप उस पर ऐसे खींच के मारते हो, कितनी बार उछलता हुआ जाता है। तो दोस्त अगर दिन भर यही कर रहे हो, डक्स एंड ड्रैक्स खेल रहे हो, तो इसका मतलब ये कोई बुद्धिमानी का काम तो है नहीं। ठीक है। या फिर अगर आप इससे याद करना चाहते हो, प्ले का मतलब खेलना, डक का मतलब बत्तख, ऐसे भी याद करना चाहो, अगर दिन भर आप बत्तख के साथ खेलते हो तो इसका मतलब ये है
कि आप कोई बुद्धिमानी काम नहीं करो, बत्तख के साथ खेल के क्या पालोगे। अगर बिजनेस के तरीके से मान लो छोटे बच्चे आप पाल रहे हो फिर तैयार करके, या उन्हें सेल कर रहे हो, या मान लो किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार के ही बेचो, वो अपना अलग मैटर है, आपकी पर्सनल चॉइस। लेकिन मैं एक बस समझाने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि बत्तख के साथ खेल के आप क्या पालोगे। वही सेम चीज है, उसी से इडियम बना हुआ है दोस्त, कि कोई चीज मूर्खतापूर्ण हरकत करना। अगला है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब हो गया सींग, वही जो निकली होती है बड़ी बड़ी सींगें। तो इसका मतलब है किसी मैटर को एकदम फ्रंट से हैंडल करना, एकदम सामने से पर्सनली लेना। तो जैसे अगर कहीं पर कोई सांड है बड़ा, अब भाई जाहिर सी बात है अगर बुल की बात करेंगे, सांड की बात करेंगे, तो आप देखो घूमते रहते हैं, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि वो छोटी सी बकरी है, छोटा सा कुत्ता है कि उसको पकड़ के इसे इधर उधर फेंक दोगे, या है तगड़ा वो। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है बुल को या सांड को हॉर्न से, सींगों से पकड़ना, सींगों से उसका सामना करना। तो उसका दोस्त मतलब ये हो गया कि कोई बड़ी समस्या है जो ताकतवर है जैसे बुल, और उसका सामना फ्रंट से कर रहे हो, वही है। ठीक। टू टैकल प्रॉब्लम इन बोल्ड एंड डायरेक्ट, मतलब एकदम सामने से, एकदम सीधे से किसी सामना का मतलब समस्या का सामना करना। अगला है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका दोस्त मतलब होगा कि टू रेन हैविली, रेन कैट्स एंड डॉग्स। कई बार एग्जाम में आपको इस रेन की जगह लाइक भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो अब इसको याद कैसे करोगे, मैंने कैसे याद किया, ये जो मैं आपको कहानियां बता रहा हूं ना, ये वैसे ही मैंने जैसे याद किया था अपने कॉम्पिटिटिव डेज में, या जब मैं कोचिंग पर्सनली पढ़ाता था, तो उस टाइम में जब मैं कोचिंग में से, मतलब जाहिर सी बात है भाई कंपटीशन दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं का एक्सपीरियंस था कहाँ गलतियां होती हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जैसे मैंने याद किया जो एग्जाम में काम आया, वही सेम चीज आपके सामने परोस दे रहा हूँ एज इट इज। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि जब कुत्ते और बिल्ली लड़ते हैं, कभी आप देखो जैसे वीडियो में देख लो, वैसे तो बिल्लियां बहुत ज्यादा अवॉइड करती हैं, बहुत होशियार होती हैं, कुत्ता एकदम पास तक आएगा, दीवार है, तब तक नहीं भागेंगी, जब एकदम पास आ जाएगा बस कूद के चढ़ जाएंगी टक से, क्या हो चाचा चढ़ो, देखें। तो जैसे अगर पानी ऐसे बरस रहा है जैसे कुत्ते और बिल्ली लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कुत्ते और बिल्ली बहुत तेज लड़ते हैं, वैसे ही पानी बहुत ही ज्यादा तेज बरस रहा है। ठीक। अगला है टू मूव हेवन एंड अर्थ। अर्थ जिसको हम कहते हैं जमीन आसमान एक कर देना, इसका मतलब जब आप कहते हो जमीन आसमान एक कर देना, तो इसका दोस्त मतलब आप यही कहना चाहते हो कि किसी चीज में पूरी जी जान लगा देना, उसी को हम कहते हैं टू मेक सुप्रीम एफर्ट, बहुत ज्यादा भयंकर एफर्ट करना। अगला है नो अवेल विदाउट एनी रिजल्ट, की कोई भी ऐसी चीज, अवेल का मतलब प्राप्त होना, समझ रहे हो दोस्त, अवेल का क्या मतलब निकलता है, प्राप्त होना। तो दोस्त किसी भी चीज की प्राप्ति ना होना, कोई रिजल्ट ना निकलना। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, अगर एक कंप्यूटर के हैसियत से मैं बात करूं, मैं कंप्यूटर मतलब मैं जॉब पा जाता, मैं कितना कमाता, अभी क्या है कैसे है वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप एक उस नज़र से देखोगे जहां पर एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट की नज़र से देखोगे, तो हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमारा सीधा सिंपल सा टारगेट होता है जॉब। तो अगर उस नज़रिए से मुझे देखा जाए, तो भाई मेरे ऊपर ये चीज़ एकदम सेट बैठती है, नो अवेल विदाउट एनी रिजल्ट। तो मैं आपको ऐसे वीडियोस के थ्रू धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जहां मुझसे गलतियां हुई हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमें नहीं करनी चाहिए। आप यकीन मान लीजिए इतना गजब का फायदा मिलता है यार, छोटी छोटी चीजें जब पता लग जाए, कि आप नहीं तो पता लगा 2 साल बर्बाद किया आपने, फिर आप समझ पाए अच्छा ये नहीं करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन बाद में एक टाइम बाद मुझे समझ में आया कि यार प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से ही सारा खेल है, आप वही सॉल्व करते हो खूब। फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों से भी मुलाकात हुई बाद में, तो पता चला, जब मैं कोचिंग पढ़ाने लगा तब भी यही सेम चीज़ पता चली। तो वही चीज़ मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बस मतलब जो ये एक लाइन है ना कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन होता है प्रैक्टिस करने से, इसको जानने में 2-2 3-3 साल निकल जाता है सही से, क्योंकि आपको कोई बता भी देगा ना, तो इस चीज़ का रियलाइज आप तब कर पाओगे जब 2-3 एग्जाम दे दोगे, तब आपको लगेगा नहीं यार सिर्फ रूल रटने से काम नहीं होगा। तो चलिए भाई, कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ध्यान से समझिए, कमेंट सेक्शन हमारे और आपके बात करने का एक जरिया है फिलहाल के लिए। तो भाई कमेंट सेक्शन में जो भी अच्छा बुरा रहा करे बताया करिए, जिससे देखिए जरूरी नहीं है सब कुछ मैं अकेला सोच पाऊंगा, कुछ आप बताइए, कुछ हम साथ में ऐसे मिल के करते हैं, तो जो भी कुछ अच्छा बुरा रहेगा बताइएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।